नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा में बड़ौदा सीट पर उपचुनाव होना है। आज तक भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा सीट को नहीं जीत पाई है। अब इस सीट को जीतने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ बनाए गए और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अब कृषि मंत्री जेपी दलाल को प्रदेश का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है बड़ौदा उपचुनाव के लिए। आइए जेपी दलाल जी से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद जी। सर, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है। किस तरीके से देखते हैं, आज तक ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, कितनी बड़ी चुनौती या मौका? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं डॉक्टर नील जैन जी का और सारे मेरे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जो समन्वय की जिम्मेदारी दी है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर बड़ौदा की सीट बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि बड़ौदा के लोग, हरियाणा के लोग, हमारी जो जनहितैषी नीति है, हमारी जो क्रियाकलाप है, हमारे मोदी जी ने जो देश के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसका परिणाम ये है कि आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का ग्रामीण पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम उनके हित जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। चाहे वो धारा 370 का मामला हो, हरियाणा के घर घर से एक सैनिक मोर्चे पे होता था, माताओं बहनों को नींद नहीं आती थी, चिंता रहती थी कि कश्मीर में क्या होगा। उस कश्मीर का समाधान सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आसानी से हमारे जो नेतृत्व है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी मिलकर इतने आसानी से कर देंगे। राम मंदिर की बात थी ये हमारे मैनिफेस्टो में इतने सालों से था, दुनिया भर की अड़चनें आई, लेकिन इसका समाधान भी आपसी तालमेल से, आज देश का माहौल देखिए आप, सभी लोग जो हैं, जो लोग पहले कभी विरोध भी करते थे, वो भी आज इस खुशी के मौके पे इसमें अपनी आहुति डालने के लिए तैयार बैठे हैं। सभी पार्टियों के लोग इसमें खुश हैं। तो इस तरह से कर जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी, जजपा की सरकार और निर्दलीयों के सहयोगी संस्थाओं ने MLA की सरकार जो हमारी चल रही है, इसमें एक सीट बढ़ के बड़ौदा का विधायक भी जो है सरकार का अंदर जो है हिस्सेदारी करेगा। आप कह रहे हैं प्रदेश की समस्याओं का जो है, लोगों की समस्याओं का हल आपने किया है। एक समस्या जो है किसानों को काफ़ी परेशान कर रही है, किसान खेतों में डटा हुआ है, टिड्डी दल का जो अटैक है वो लगातार है। आपने कहा कि ये हरियाणा में अगर आया है तो राजस्थान की देन है। किस तरीके से आप ये कह रहे हैं और कैसे इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, हरियाणा के अंदर 8-10 बार टिड्डी दल आ चुका है और हरियाणा से जो टिड्डी दल आया उसमें से 80-90% को हमने मार गिराया, उसको वापस नहीं जाने दिया। अगर इसी तरह से राजस्थान सरकार अपने यहाँ पर जो टिड्डी दल को मारती तो हमारे यहाँ आता ही नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार दुर्भाग्य से दूसरे कामों में बिजी है, विधायकों को रोकने में बिजी है। टिड्डी दल उसके एक ज़िले को छोड़कर 34 या 35 जिलों के अंदर जो है प्रजनन कर रहा है। हमारे बॉर्डर के इलाके बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। करोड़ों की तादाद में हवा के दिशा के साथ वो आ जाती हैं और हमारे किसानों की नींद जो है उसको उड़ा देते हैं। तो राजस्थान सरकार को और ज़्यादा जो है थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और इस महामारी को रोकने के लिए हमारी कोई सहायता की ज़रूरत है, केंद्र की कोई सहायता की ज़रूरत है, तो सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हरियाणा के किसानों को कृपा करके वो नुकसान पहुंचाने से बचाएं। एक सर, कृषि अध्यादेश आपकी सरकार लेकर आई है, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये किसान हितैषी नहीं है। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी है। किस तरीके से आप इसको किसान हितैषी देखते हैं और हरियाणा में इसका क्या असर कैसे रहेगा? विपक्ष का काम है कि हमारी हर चीज नीति का विरोध करना, ऐसा उन्होंने ठान रखा है। विपक्ष के 90% भाइयों ने तो हमारे अध्यादेश को पढ़ा भी नहीं है। इस अध्यादेश की वजह से जो दशकों से एक मांग आती थी कि किसान की उपज का भाव जो है बायर डिसाइड करता है, किसान को अच्छा भाव नहीं मिलता और मंडियों में उसका जो है आड़ती ही उसका भाव डिसाइड करता है, तो उस चीज़ से मुक्ति मिली है। आज किसान के ऊपर किसी भी तरह का कोई कानून लागू नहीं है।
मंडी से बाहर वो अपनी मर्जी का उपज को किसी को बेच सकता है। वो सड़क पे बेचे, किसी प्रोसेसर को बेचे, किसी स्टॉकिस्ट को बेचे, और उसको वहाँ अगर नहीं लगता अच्छा तो मंडी में आके एमएसपी पे अपना प्रोडक्ट को बेचे। तो किसान को तो दुनिया भर की ऑप्शन मिल गई हैं, इससे किसान बड़ा खुश है। लेकिन ये है कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां समझती हैं कि किसान के लिए इतने अच्छे अच्छे काम, जैसे पहले फसल बीमा योजना का आया है, यूरिया पे नीम लेपन का आया है, जो हमारे हरियाणा के अंदर ड्रिप इरिगेशन के लिए 85% सब्सिडी कर दी है, बिजली की व्यवस्था हमने अच्छी कर दी है, हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियां हम चला रहे हैं। और इसी तरह से समझते हैं किसान के हित में और कोई फैसले हो गए तो विपक्ष की ज़मीन खिसक जाएगी, तो उसको देखते हुए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन किसान इससे जो है हमारी नीतियों से संतुष्ट है। जो अध्यादेश आए हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, कुछ जो है विपक्षी पार्टियों के नेता किसानों का आवरण ओढ़ कर वो जरूर दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक सर, श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास आज हो रहा है, काफ़ी लंबे वक्त के बाद ये दिन आया है। किस तरीके से आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन पर क्या कहेंगे? भारतवर्ष के लिए इससे शुभ दिन हो ही नहीं सकता। हमारे जो है भारत भूमि पर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, जन जन में, कण कण के अंदर राम है। और ये दुर्भाग्य है कि इसके निर्माण में इतने साल लगे, कुछ भाई इसका विरोध करते रहे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज जो है पूरा समाज, सभी देशवासी घी के दिए जलाकर खुशियां मना रहे हैं कि ये शुभ मौका आया है। और हम सबको इस बात के लिए बधाई देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी आज जो है भूमि पूजन करके एक दिव्य राम मंदिर की एक परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए आज अयोध्या जा रहे हैं। शुक्रिया जनाब। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ मैं देवेंद्र, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।